साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा एक नया मोड़ आया है। आज हम सुप्रीम कोर्ट में अधिक देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरह से मिलते हैं। यूपी की भर्ती है, सॉरी यूपी की भर्ती है सर 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मुद्दा था। हाँ। आज जस्टिस दीपंकर दत्ता सर की बेंच में लगा हुआ था सर। तो आज क्या हुआ सर कोर्ट में, आज थोड़ा पार्ट बताएं। थर्ड मैटर था और इसमें जैसे ही शुरुआत हुई आगे आर्गुमेंट्स की जी रिस्पोंडेंट साइड यानी जो आरक्षित वर्ग है जी उसकी तरफ से रिक्वेस्ट आई जी सीनियर एडवोकेट मनीष गोस्वामी की तरफ से कि जो 6800 की लिस्ट है जी अगर उन लोगों को नौकरी दे दी जाए जैसे सरकार देना ही चाहती थी जी जी तो मैटर को क्लोज किया जा सकता है, हमें कोई शिकायत नहीं रहेगी। जी इस पर हमारी तरफ से यानी रिजर्व जनरल कैटेगरी कैंडिडेट तो विकास सिंह सर हमारे लिए आए थे। जी उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली यूपी में कुछ और आगे बढ़कर नौकरी सरकार के पास 1,26,000 सीट है अभी है खाली, जी जी तो और लोगों को करके और कोर्ट्स ने भी किया है। जस्टिस करोल की कोर्ट ने ही ऑफर दिया है सरकार को जी जी और जस्टिस नरसिम्हा की, तो मैंने बताया कि जस्टिस महेश्वरी की कोर्ट ने भी जी 12,460 भर्ती में कहा है जी। कितने लोगों को कर सकते हैं। इस पर जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा कि एक चीज और याद रखिए, ध्यान दीजिएगा जी क्योंकि 6,800 तक हम सीमित नहीं है। अगर कोई क्लेम करता है कि वो इन 6,800 की मेरिट से ज्यादा है या उसमें वो भी आ रहा है तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे। तो कहने का मतलब सर संख्या और बढ़ सकती है। 6,800 6,800 की संख्या को तो तोड़ दिया है जज साहब ने ही आज कहा। ये सोच कर जवाब लेके आइएगा कि हम आपके 6,800 तक सीमित नहीं रहेंगे। तो सर इससे अब जो नए याची बन सकते हैं उन्हें भी हाँ, बेनिफिट मिल सकता है। ये तो कई सीनियर्स ने भी कहा कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग अब भर जाएगा सुप्रीम कोर्ट याचियों से। जी कोर्ट ने कहा कि अगर कोई यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, किसी दूर दराज इलाके में है या कोई पैसे नहीं खर्च कर पा रहा है तो उसकी कोई कमी नहीं है। मेरी नज़र में जो भी मेरिट में आएगा मैं उसको दूंगा, कभी भी आए। सर जस्टिस करोल सर की आपने बात की, तो जस्टिस करोल सर का जैसा 72,825 में एक जो मैटर आया था, इसी में जैसे उन्होंने कहा कि जो पहले जो याची बने थे 2016-17 से पहले 17 से पहले, तो सर उसी में आज एक मैटर मेरे सामने ऐसा आया जिसमें लगभग 800 या 900 याची ऐसे थे जिनकी बीएड सर 2012 में थी टेट 2011 में थी, लेकिन उस टाइम एक जज साहब थे, उन्होंने लगभग 900 लोगों को नियुक्ति दे दी थी। क्या वो लोग अगर इसमें फिर अगर याची बने 72,825 में, क्या उन्हें बेनिफिट मिल सकता है? मुझे लग रहा है आप उनकी बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे थे जो बाद में हुए थे। जी जी, क्योंकि 2 भर्तियां आई थी, दूसरी भर्ती में उन्होंने अप्लाई किया था। नहीं सर, हाँ भर्ती वही थी, 72,825 की भर्ती थी सर। 2 बार आई है भर्ती, तो जो लोग बाद में तैयार हुए वो बाद वाली भर्ती में भरे थे और ऐसे लोगों को 8,062 में मिला भी है। सर 72 या 825 की भर्ती आई थी सर, वही भर्ती थी। एक बार मायावती सरकार में विज्ञापन निकला था और एक बार माननीय अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में निकला था। माननीय कुछ ऐसे लोग थे जो दूसरे वाले विज्ञापन में सिर्फ भर्ती वाले जी जी जी, केवल दूसरे विज्ञापन में थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें लगभग 800-900 लोगों को ज्वाइनिंग दी थी। 800 से कम थे, 862 देने वाला नहीं हूँ। जी सर, जी सर। तो क्या सर अगर इस वाली भर्ती में भी अगर वो लोग डालते हैं फार्म? हाँ, क्लेम बराबर है। अच्छा अच्छा, क्लेम बराबर है इन प्रिंसिपल, कोई समस्या नहीं है। अच्छा अच्छा सर, ठीक, थैंक यू सो मच। हमें कोई शिकायत नहीं होगी। इस पर हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह सर ने कहा कि हाँ एग्जैक्टली इसी तरह यूपी में 2 और कोर्ट्स में चल रहा है कि कुछ लोगों को और समाहित करके मुकदमे को ख़त्म किया जाए, में कोई फ़ायदा नहीं है। 6800 की लिस्ट का अगर मैं कहानी बताऊं तो या आरोप लगा स्टेट पे कि उसने आरक्षण को सही ढंग से नहीं लगाया। वो तो स्टेट ने माना अपनी गलती, सिंगल जज के यहाँ आपको कहा भी कि हमने आरक्षित वर्ग के साथ कुछ मतलब आरक्षण में गलत हुआ है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर, तो उसको पूरा करने के लिए हम एक और लिस्ट निकाल देते हैं। मगर सिंगल बेंच ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। पहले स्टे किया था, बाद में उसको जस्टिस ओपी शुक्ला ने स्ट्रक डाउन कर दिया और डिवीजन बेंच ने 6,800 भी स्ट्रक डाउन किया और 69,000 भी स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि इंटायरली नई लिस्ट बनाइए और उसकी संख्या 69,000 ही हो। आज उसको हाँ एक चीज और जस्टिस दत्ता ने यहाँ पर यह कहा कि हम 6,800 तक ही सीमित क्यों रहें। आप कितने तक को समाहित कर सकते हैं कि कल कोई ये क्लेम करे कि जो 6,800 हैं इस मेरिट से ज़्यादा मेरा नंबर है, कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट, इवन जनरल भी, अगर तो क्या हम वहाँ तक रुकने के लिए हम बाउंड नहीं हैं। आप कितने तक को समाहित कर सकते हैं वो भी ले आइए। सैद्धांतिक तौर पे स्टेट ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें समय दीजिए, हम इसका जवाब लेकर आएंगे 10 दिन बाद। 10 दिन बाद अब इस मामले की सुनवाई मामले के स्टेट का जवाब आएगा 15 मिनट के लिए, 3:45-4 बजे के लिए रखा है, डेट अभी आ जाएगी और उसके बाद अगर नहीं बात बनती है तब फिर हमें पार्ट थर्ड मैटर कंप्लीट करने के लिए नई डेट मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।
ये भैया भी कुछ कहना सर हम सर ये इसमें वो है आ जाओ।